ओम आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेताम् राष्ट्रराजन्ये सूर्यस्तौ व्याधि महारथो जायेताम् दोग्धेनुर्बूढाने बाणासु सप्ति प्रहन्दियो सजिष्णु यथेष्टा सभ्यो युवा स यजमान स वीरो जायेताम् निकामे ने पर्जन्यो वरस्तु फलवत्तेने ओस्ते पंचक्ताम योगक्षे मोने कल्पताम्। आज आर्यवीर दर्शन पर मैं जो चर्चा रखूंगा, महर्षि दयानंद आर्यव्रत भारतवर्ष पतन के कारण चिंतन विचार करें। तो आज का विषय ये रहेगा। तो यहाँ देखिए, महर्षि देव दयानंद ने जब भारतवर्ष को देखा और बहुत वो तो घूमे बहुत थे, पूरे भारतवर्ष के मठ मंदिर सभी को देखा और सब लोग जो अज्ञानता में कहीं निराकार ईश्वर को ही भूल गए थे, मूर्तियों में आस्था थी। तो उस समय जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन था, एक दिन महर्षि देव दयानंद गंगा के किनारे और ध्यान में थे। उसी समय एक महिला अपने पुत्र को लेकर के आती है और पुत्र को गंगा में डाल करके और कफन भी वापस ले लिया। तो ये सारा दृश्य महर्षि देव दयानंद देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि देवी, तूने इसमें गंगा में क्या डाल के चली है? तो वो कहने लगी, गुरुजी, मेरा पुत्र बिना दवाई के मर गया और क्या तुमने तो ये कफन भी वापस ले लिया? वो कहने लगी कि मेरे पास कोई कफन के लिए पैसे नहीं थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पुत्र मर गया। और ये जो कफन था, ये मेरे साड़ी का आधा भाग था। मैं दोबारा से इस सी करके अपने तन को ढक लूँगी, इसलिए मैंने ये कफन वापस ले लिया। मेरे पास कोई और साड़ी भी नहीं है। इस प्रकार जब ऋषि दयानंद ने उस देवी की बात को सुना, महर्षि देव दयानंद रात भर रोते रहे। तो वो कवि ने लिखा है, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, मैं रात को उठ के रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। ये ऋषि की वेदना थी, चिंतन था। जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, या सोने के चांदी के बर्तन हुआ करते थे, बेड भी हमारे सोने के हुआ करते थे और बड़े न्याययुक्त राज चलता था। घर घर दूध की नदियां, घर सारा सुख समृद्धि थी। और विदेशी लोग आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और लोहे रूपी भाई देशी आकर के यहाँ सोने रूपी बन जाते थे, धनाढ़ होकर के जाते थे। ये भारत की भूमि थी, ऋषियों की भूमि, गुरुओं की भूमि थी। और आज ये इतने वो अपने पतन में चले गए कि आज जो है हमारे पास दवाई के लिए पैसा नहीं। और तो देखिए, यहाँ महर्षि देव दयानंद कहते हैं, परंतु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दिशा पर नहीं आया है। क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे, तो ना सोने में फिर क्या संदेह है। ये महाभारत का युद्ध भाई भाइयों का ही हुआ, एक परिवार का ही तो हुआ। उसी महाभारत के युद्ध ने ही देखिए, जो महाभारत था, सारे विश्व में हमारा राज्य महाभारत तक रहा, वो सारा खंड खंड हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं, विनाश काले ने विपरीत बुद्धि। जब नाश का समय आता है तो पहले जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो विपरीत दिशा में जाता है। तभी हमारे कष्ट आते हैं, कैसे भी कष्ट हो, चाहे घर के हैं, राष्ट्र के हैं, उसके हैं। तो हमें पहले अपनी बुद्धि को सही रखना चाहिए। अगर ये हमारे
विश्व के जितने भी भाई राज अधिकारी हैं, राज्य के कर्णधार हैं, अगर उनकी बुद्धि सही हो जाए तो सारे विश्व के अंदर सुख शांति आ जाएगी। ये हमारे जो राजा हैं ये वेदों को पढ़ें और वेदों को पढ़ के उस राजनीति में जो वेद हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें विचारधारा दी, सबसे प्रथम राजा महर्षि मनु हैं। और महर्षि मनु ने जो है वो जो राजनीति के पूरा उसमें दिया है मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति को पढ़ें ये राजा लोग, चारों वेद पढ़ें, ब्राह्मण पढ़ें और सभी लोग पढ़ें, और गुरुकुलों में विद्यालयों में गुरुकुली पढ़ाई हो संस्कृत की, वेदों की, शांति अपने आप आ जाएगी। तुम्हें ताले लगाने की आवश्यकता न रहेगी। आज बहुत सुंदर भाई राम का स्वागत हो रहा है, मूर्ति का वो स्थापित हो रही है अयोध्या के अंदर। ठीक है, राम अयोध्या के राजा रहे हैं, और अगर हम राम की मनुस्मृति को ही पढ़ लें, रामायण को पढ़ लें, वाल्मीकि रामायण को, तो मैं कहता हूं सारे विश्व में शांति आ जाएगी। तो ये हम देखिए, हमने मूर्तियां बना बना करके तो बहुत पूजी सभी ऋषि मुनियों की, लेकिन जो ऋषि मुनियों के गुणकर्म स्वभाव रहे, चरित्र रहे, उनको हमने आचरण में नहीं लाया, इसलिए हम गुलाम हुए। तो मैं आज इसी पे चर्चा मेरी रहेगी। कोई उनको सूधा समझावे तो उल्टा माने, और उल्टा समझावे तो उसको सूधा माने। जब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। ईर्षा द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वतः हरिव्रतेश में खंड बंड और राज्य हो गया। द्वीपांतर की राज्य की व्यवस्था कौन करे? जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय वैश्य आदि अविद्वान होने में कथा ही क्या कहनी है। जो परंपरा से वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया, और केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और क्षत्रिय को ने पढ़ाया। क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए तो जब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला गया। जब देखिए राजा भी जो है दिशाहीन हो गए, वो भी जो है एक तरह कई पत्नियां भोग विलास में अपना आनंद में जीवन बिताने लगे। राष्ट्र का नहीं देखा, राष्ट्र के नियम क्या हैं, राष्ट्र की जिम्मेदारियां क्या हैं, वो नहीं समझा। इसीलिए जैसा कोई बलवान जो भी आया और वो अपना एक तरह शक्तिशाली था, वही राज पे बन गया उसी ना। आज भी तो यही है, आज का ही हम जातिवाद धर्मवाद पे न्यारे न्यारे हम अपने संगठन बना करके और राज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करे राज के नियम क्या हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, तो जब गुरु बन गए छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला गया। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए, तो सम्मति करके यही निश्चय कर दिया। क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे गुरुदेव हैं। देखिए गुरुदेव बनने का तो वो कह दिया, लेकिन गुरुदेव तो जब बनते जब वेद पढ़ते, तो हम ही पूजनीय हैं। और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था कि उनको अपने मूर्ख विषय और कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। तो देखिए जो जिनके अंदर सारे आचरण थे, और उन्होंने जो दृष्टांत ऋषि मुनियों के दिए जो तपस्वी थे, और फिर वो राजा भी उनके वो कहने में उनकी सेवा करने लगे। तो ये आप तो विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में और कब घट सकते हैं? परंतु जब और क्षत्रिय आदि और यजमान संस्कृत विद्या को से अत्यंत रहित हुए, तब उनके सामने जो जो गप मारी गई सो विचारों ने सब मान ली।
तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी और सबको अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिया और कहने लगे। तो देखिए, ऐसे छल कपट का प्रचार आज भी चल रहा है। आज भी मैं ये देख रहा हूं, आज भी पूजा पाठ बहुत चल रही है, मूर्तियों की पूजा है। आज केवल क्या है, सबको अपनी अपनी वोट का लालच है, अपनी गद्दी का लालच है। ये सब छोड़ करके वेदोक्त रीति को अपनाओ। बुरा काम नहीं है, ब्राह्मण का काम सबसे श्रेष्ठ काम है। जहाँ 4 वर्णों की आती है, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय है। ब्राह्मण क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण हो वेद पाठी ब्राह्मण केवल अगर हैं तो आर्य लोग हैं, गुरुकुलों के विद्वान हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं। इनकी बात अगर राजा लोग आज के हमारे नेता माने और वो उनको ठीक से मार्ग बताएं, उन पे चलें, तो वास्तव में विश्व में शांति हो जाएगी। अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है, वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकलता है। और अपने को भगवान ही मानने लगे ब्राह्मण लोग, धूर्त पाखंडी। वेदों का विद्वान नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण, मैं भगवान की जगह हूं। तो ये छली कपटियों ने जब क्षत्रिय आदि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे, अर्थात भीतर विद्या की आंख फूटी हुई थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने उनको जो है उनकी बात को माना। और जब हुई, और जिनके पास धन पुष्कल है, ऐसे ऐसे चेले मिले और फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को और विषय आनंद का उपवन मिल गया। तो देखिए, ये भी जब बहुत सारा धन मिलता, तो इन ब्राह्मणों ने भी कोई विद्या ना पढ़ ली, ना किसी को ज्ञान दिया। और यह कि उन लोगों ने और प्रसिद्ध किया कि जो कुछ भी पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं, वे सब ब्राह्मणों के लिए हैं। यहाँ तक जो है ठीक है कि ब्राह्मण है सबसे श्रेष्ठ, पर ब्राह्मण हो तब तो ये ढोंगी छली कपटी तिलकधारी है, ये सब क्या ब्राह्मण है जो वेद का ज्ञान नहीं देते। तो इसलिए अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था भी उसको नष्ट कर जन्म पर रखी। देखिए क्या है, आज गलती कहाँ है कि आज ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का क्षत्रिय है, वैश्य का वैश्य। तो मैं एक बात कहूँ, जहाँ हमारे अनादिकाल से जैसे आज हम बच्चा पढ़ता है, वो डिग्रियां लेता है और फिर वो जो भी कोई अपना विषय लेता है, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, वो विषय उसका अलग है। इसी प्रकार ये हमारी डिग्रियां थी कि ब्राह्मण तो के जो 6 कर्म थे उनमें निपुण हो तो वो ब्राह्मण। और आज तो ये ठप्पा लगा ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे वो शराब पी रहा है, अंडे मांस खा रहा है, कहाँ है वो ब्राह्मण? राक्षस और शूद्र कहें तो क्या बुराई है उसको? और जो जिसको हम शूद्र कहते हैं या नीचा कहते हैं, अगर वो पढ़ लिख गया है और वेदों का विद्वान, वो ब्राह्मण है। ये हमने यहाँ जो पहले जो वो था ब्राह्मणों को वो वही ठप्पा मान लिया कि जो जन्म से है। यह गलतियां हैं, इसी बात के झगड़े हैं। मैं कहता हूँ उनकी डिग्रियां हों, आज जो भी जो शिक्षा का काम है वो ब्राह्मणों का ही है। और ब्राह्मण में कोई आज भी तो सब शिक्षा के लिए सभी वर्ण हैं, ऐसा थोड़ी कि ब्राह्मण ही है। पहले नंबर तो शिक्षा है ही नहीं ब्राह्मणों की जो होनी चाहिए वेदों की, पर फिर भी कोई किसको मने है कि वो ब्राह्मण का काम ना करे। ये सारा केवल जो ये सारा भारतवर्ष के अंदर अगर कहीं ये फैला रखा है दुष्प्रचार, तो केवल नेताओं का है। कहीं जातिवाद, बिरादरीवाद, और फिर गणना कराते हैं। ऐसे इनको जो है एक विश्व के लोगों, एक तुम्हारा मजबूत संगठन बने और बुद्धिजीवियों का बने, तो सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम अच्छे बुद्धिमान लोग सभी से निकल के आओ, सब आर्य बनो, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी मतांतर वाले हैं, सब एक झंडे के नीचे आ जाओ, ओम के झंडे के नीचे आओ। जो जिसने सारा संसार बनाया है, वो उसके जो पुत्र हैं, उसकी जो आज्ञा है वो वेद की है। आर्य ही तो पुत्र है उसके ईश्वर के। देखिए एक बात सुनो, मान किसी के 4 पुत्र हैं, तो वो 4 पुत्र में एक को कह सकता है बाप, भाई बस मेरा पुत्र तो यूं ही है, क्योंकि मेरी सेवा करे, मेरी आज्ञा का पालन करें। इसीलिए विश्व के लोगों जो आर्य हैं वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, किसी को लूटते नहीं है, ठगते नहीं है। ऐसे ही श्री राम थे जो आज सारा विश्व उनका जो है गुणगान गा रहा है।
आज उनकी मूर्ति का, मैंने तो ये पहले पिछली वीडियो में कहा था, सारे मंदिरों से सब चित्र हटाए जाएं, केवल एक राम की मूर्ति हो, और मूर्ति की पूजा तो ना हो, राम की भी, लेकिन चरित्र की पूजा होनी चाहिए। राम स्वयं भी ईश्वर की उपासना प्रार्थना किया करते थे, संध्या किया करते थे, यज्ञ हवन करते थे। अगर हम राम को भगवान माने तो ये भी गलत है, ना अवतारित थे, लेकिन मनुष्यों में महापुरुष थे, वो रास्ता बताने वाले थे, वो संसार को बहुत उन्होंने उत्तम रास्ता बताया, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। तो देखिए फिर वो कहने लगे देवलोक किसी को भी नहीं मिल सकता, और वो अपने आप ही जो सब स्वामी बन रहे हैं, और इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम देवलोक के, तो तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं, और कृमि कीट पतंग आदि बनने के, और तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं हम साप दे देंगे। तो ये पहली रहा है, अब तो कुछ जमाना बदल रहा है, तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रह्मद्रोही विनश्यति, कि जो ब्राह्मण से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता है। तो यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा सब जगत के उपकारक पुरुषों से और कोई भी द्वेष करेगा तो वह अवश्य नष्ट हो जाएगा, परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तो उनके ब्राह्मण नाम और न उनकी सेवा करने की ये वो योग हैं। तो इसलिए वो नामात्र के ब्राह्मणों से नहीं कुछ बन सकता, जो कर्मकांड है वेदों के विद्वान है वही ब्राह्मण हैं। तो देखिए अब मैं ये जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, ये पतन के कारण मैं बता रहा हूँ अभी। तो देखिए आज ये भारतवर्ष, मैं ये देखता हूँ अन्य मतांतर वाले जितने भी हैं वो सब एक ही लक्ष्य पे, एक ही जगह, उनकी एक ही पूजा पद्धति, एक ही विचारधारा है। ये हिंदुत्व जो है क्यों मार खा रहा है? ये इसलिए खा रहा है कि इसके हजारों भगवान एक जगह है ही नहीं, इसके देवी देवता और इतनी हजारों बिरादरियां ऊंच नीच, इस कारण से इसका एक संगठन नहीं बनने पा रहा। तो मैं कहता हूँ देखिए, जिस देश में गंगा दर्शन से सब पाप धुल जाते हों, और उस देश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाना मुश्किल है, और जहां हजारों मत पंथों की थोक दुकानें चलती हों वहां एकता के गीतों पर ढोल बजाना मुश्किल है। जिस देश में गंगा दर्शन से पाप सभी धुल जाते हों उस देश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाना मुश्किल है। फिर वहां एकता के गीतों पर ढोल बजाना मुश्किल है, और जहां हाथों की रेखाएं ही किस्मत के फैसले करती हों, और वहाँ कर्मशीलता पुरुष का पाठ पढ़ाना मुश्किल है, और जहाँ सोमनाथ का महादेव खुद नेत्र तीसरा खोलता हो वहाँ आक्रमणकारी दुष्टों को सबक सिखाना मुश्किल है। इसी पतन के कारण देखिए सोमनाथ का मंदिर जो लूटा गया, उस सोमनाथ के मंदिर में 17,200 मन सोना लूटा था। तो ये बताओ कि ये तुम्हारे मंदिरों में सोना तो इकट्ठा कर रहे हो, सोना तो लगा रहे हैं, कल को ये फिर ना लुटे। मैं कह रहा हूं इनकी व्यवस्था क्या है? जो राम का मंदिर बना है वहां सारी राम की नीतियों के और नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके देश का काम करें, ऐसे नौजवान तैयार हों, तब तो राम का मंदिर भी सुरक्षित रह सकता है और राम की मर्यादाएं भी सुरक्षित रह सकती हैं, आपकी रामायण भी सुरक्षित रह सकती है। जब तक हम सब में विचारधाराएं दें, देखिए हमारा दुनिया में कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है हमारा, लेकिन अंतर आ रहा है विचारों का ही तो है अंतर। सब विचार बदल दो, ये हम आर्यों का उद्देश्य रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमारा कोई वो नहीं है। तो देखिए वहां आक्रमणकारी दुष्टों को सबक सिखाना मुश्किल है। जहाँ ठोंगी पाखंड हो आक्रमणकारियों को क्या सबक दिखाओगे भाई? तो जिस देश में गंगा दर्शन से पाप सभी धुल जाते हों उस देश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाना मुश्किल है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, किसी को भी देख लो आप भाई शिव जी को देखो, शिव जी के पास भी धनुष था। आप जो है हनुमान जी को देखो, गदा थी।
और आप और शिव जी के पास त्रिशूल था और राम के पास धनुष था और श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था, तो क्या इन मूर्तियों की आगे हाथ जोड़ने से तुम्हारा देश सुरक्षित रह सकता है? तुम सुरक्षित रह सकते हो? इसलिए विचार करो कि हमारे महापुरुष कैसे थे। लेकिन देखिए कैसे राम थे। राम एक बार निशाचर दुष्टों को मार दिया। दुष्टों के मारने में पाप नहीं है किसी को भी। जो कहीं एक दुष्ट जो है 100 को परेशान कर रहा है, अगर हमको मार दिया जाए उसे तो 100 का भला ना हुआ। पुण्य नहीं है, मतलब पुण्य पाप नहीं है, पुण्य है दुष्ट राक्षसों को मारने को। सीता जी कहने लगी कि हे नाथ, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो राम कहते हैं देखिए राम से नीतियां सीखो, आर्य लोग तो जानते हैं। तो देखिए राम ने कहा कि हे सीता, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो मैंने ब्राह्मणों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है, वो ब्राह्मण थे वेदों के विद्वान, तो उनके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ऐसे होते हैं क्षत्रिय। ये श्री राम से सबक सीखे आप। ये नहीं तो मैं अभी बता रहा, जिस देश में ग्वाला बनकर गोपी संग रास करें, देखिए ना जो हमारे महापुरुष थे और उनका रास हो रही है, रास लीलाएं हो रही है, उनको कितना जो है उनके चरित्र को खराब किया गया है। तो ये क्या देश जो गुलाम ना होता तो क्या होता? वहां चरित्र की उज्ज्वलता के दर्शन पाना मुश्किल है। और फिर जहां 7 दिवसीय भागवत से मोक्ष द्वार खुल जाते हो, अरे वहां ढोंग और पाखंड हो रहे हैं भागवत में, और वहां मोक्ष के द्वार खोल रहे हो। अरे मोक्ष के द्वार तो बंद हो जाएंगे ऐसे। तो वहां वेदों के अध्ययन का शोक जगाना मुश्किल है। जहां ढोंग और पाखंड है, वेद की बात कौन सुने? जिस देश में गंगा दर्शन से पाप सभी धुल जाते हों, और उस देश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाना मुश्किल है। साधारण जन बनकर ईश्वर जिस देश में पूजे जाते हों, और उस देश में सच्चे ईश्वर का स्वरूप बताना मुश्किल है। अभी एक आदमी मेरे से प्रश्न कर रहा था, बोला जी मूर्ति इसलिए है कि मूर्ति से पूछते पूछते जैसे हम पहली सीढ़ी पे महल पे चढ़ जाते हैं, पहली सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते इस प्रकार जो मूर्ति पूजा है भगवान तक कौन? मैंने कहा मुझे एक भी बता दो, मैं विश्व की कह रहा हूँ, जो मूर्ति पूजक है उसे ईश्वर के दर्शन हुए हों। अगर वो ईश्वर को जानता, ईश्वर के दर्शन होते तो मूर्ति पूजा क्यों करता ईश्वर की जगह? ये सारा जो है बंद होना चाहिए। मैं आर्य हूं, मैं घोषणा पूर्वक कह रहा हूं, ये मूर्ति पूजा जो है ये विनाश की जड़ है। ये हमें आलस पैदा करती है, हमारी बुद्धि पे ताला लग जाता है, बुद्धि के विकास को रोकती है। आप परमात्मा का चिंतन करिए, उसका चिंतन करते तो 24 घंटे में भी आप नहीं समझ सकते। ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, जन्मा अनंत है, निर्विकार अनादि अनुपम सर्वधा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। कितना कितना हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है। और एक बात सुनो, जैसे भाई अब मेरे पिताजी की मानो मूर्ति है, तो मैं ये तो देख सकता हूँ कि ये मेरा पिताजी का फोटो है, पर मेरे पिताजी के कर्म क्या रहे? जब तक मैं उन पिताजी के आचरणों को अपने जीवन में ना उतारूं तो मैं पिताजी का भक्त नहीं, ना पुत्र कहलाने का अधिकार। इस संसार के लोगों, ठीक है तुम राम की मूर्ति पधार रहे हो, राम पे आस्था है, लेकिन राम के घर में रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, सही रामायण को पढ़ा जाए और उस विचारधारा में आए तो हिंदू तो सारा विश्व में तुम्हारा ही राज होगा। मैं ये कहता हूं। फिर जिस देश में त्यागी और सन्यासी ढंढेरों पर सोते हों, उस देश में भोले भक्तों को सन्मार्ग दिखाना मुश्किल है। आखिर रास्ता बताएगा कौन? ना तो विद्यालय में रास्ते हैं सही, और न वैसे हैं, न विद्वान हैं, तो फिर आखिर इस दुनिया को रास्ता दिखाएगा कौन? फिर जिस देश में नेता अधिकारी ईश्वर बेचकर खाते हों, दुनिया के नक्श पर उसकी पहचान बनाना मुश्किल है। जिस देश में गंगा दर्शन पर और पाप सभी धुल जाते हों, उस देश में बढ़ते अपराधों पर और रोक लगाना मुश्किल है। देखिए आज मैं थोड़ा सा नेताओं पे भी कहता हूं। आज के हमारे जो नेता हैं भाई, यही हमारे सब कुछ हैं, यही हमारे गुरु बन रहे हैं आजकल, तो यही हमारे संरक्षक हैं, यही माई बाप सब हैं, नेता ही तो हैं और क्या है।
तो मैं बताना चाहता हूं, भारत माँ के वीर सपूतों, और भारत माँ के वीर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम। ये सारा जो देश और जो भी देश तरक्की करता है या विनाश में जाता है, जब नौजवान की आंखें खुल जाती हैं, नौजवान साहस करता है तो वो पलट देता है सब। तो इसलिए भ्रष्टाचार की ज्वालाओं को अपना वतन बचाओ तुम। जगत गुरु ऋषि दयानंद ने सोया जगत जगाया था और विष के प्याले पी पी करके वैदिक धर्म निभाया था। देखिए, एक ऋषि दयानंद की देन थी जो सारे विश्व के लिए ज्ञान दिया। ऐसे बहुत ऋषि दयानंद ऐसा नहीं है किसी कोई एक धर्म मत वाले या कई उसके थे, वो सबको ज्ञान दिया। सत्याप्रकाश पढ़ के देख लो भाई, मुस्लिम पे भी उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारी भूल है, और ईसाइयों को भी कहा है, और हिंदुओं को तो हिंदुओं की तो भूल ही भूल है। जहाँ मूर्ति पूजक हैं, जहाँ अंधविश्वासी हैं, नारी जाति को कहा। देखिए, पहले क्या था, ऋषि दयानंद के आने से पहले जब जिस पत्नी का पति गुजर गया, कितनी कुप्रथा थी कि उसको जो है बेचारी को जिंदा ही उसके साथ जला दिया जाता था। जीना सब चाहते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा पुनर्विवाह कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है दूसरा। ये ऋषि दयानंद की देन है। और 8-8 साल की बच्चियां और उनके जो विवाह 70 साल के बूढ़े को कर दिया जाता था, और वो बूढ़ा बेचारा जब मर जाता था विधवा अपन मंदिरों में काटती थी। ये किसने दिया ज्ञान, किसने अंधविश्वास को दूर किया? ये आर्यों की ऋषि दयानंद की देन है। ये बात तो तभी तो हम गुलाम हुए जब हम ये अंधी उसमें थे, परंपराओं में। तो देखिए, विष के प्याले पी पी करके वैदिक धर्म निभाया था, और ईंटें खाई पत्थर खाए कभी नहीं घबराया था। आजादी का पाठ पढ़ाया, दुष्टों से टकराया था। तो ऋषि दयानंद पे तो जहां जहां जाते और सारे जितने अपने को हिंदुत्व कहलाने वाले पंडे पुजारियों ने खूब ईंट पत्थर बरसाए। जो कहते ना, हमने डॉक्टर को ही दुश्मन समझ लिया। इस संसार के लोगों, उस आज डॉक्टर को फिर समझ लो। उसकी 200 वर्षवीं जयंती और गुजरात में टंकारा में मनाई जा रही है 12 फरवरी को, सभी वहां पहुंचे। तो देखिए, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। याद करो उपकार संत के, जीवन में श्रेष्ठ बनाओ तुम। और ऋषियों के प्यारे भारत में सोते सोते नित होते नित घोटाले हैं। आस्तीन में छुप कर बैठे और नाग पैनिया काले हैं। और उग्रवाद आतंकवाद का बोल यहाँ पर वाला है, बोलवाला है। स्विस बैंक में दुष्टों ने दिया रखा धन काला है। अधिक दान यहाँ ज्यादा हो जाता है तो विदेशों में जमा करते हैं। तो ये देश के गद्दार नहीं तो कौन है ये? इन पे ऐसे नजर करनी चाहिए। एक तो आदमी बेचारा भूखा मर रहा है और एक यहाँ की संपत्ति लूट लूट कर विदेशों में जमा कर रहे हैं या बहुत अधिक आराम कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं गलत हैं। देशद्रोही गद्दारों को वीरों मार भगाओ तुम, और भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। भारत माँ के वीर सपूतों, आगे कदम बढ़ाओ तुम। भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। भ्रष्ट लोग बन गए मंत्री, और जिन्हें देश का ध्यान नहीं, और धर्म कर्म का पुण्य पाप का नादानों को ज्ञान नहीं। भाई, जिनके खान पान खराब हैं, अंडे मांस का सेवन करते हैं, शराब से जिनको नींद आती है, वे राष्ट्र के रक्षक बने, क्या रक्षा करेंगे वो? इसलिए वेद सभ्यता सदाचार से जिन्हें तनिक भी प्यार नहीं, और मानव दानव बने हुए हैं, इनको ठीक विचार नहीं। संपत्ति लूट रहे हैं, गरीबों की लूट रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो इस पे अगर जब तक नौचान नहीं जागेगा जिस देश का, तब तक इन पे कंट्रोल होगा नहीं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारत माँ के वीर सपूतों, आगे कदम बढ़ाओ तुम, और इन भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। फिर कर्म प्रधान जगत में केवल जन जन को समझाओ तुम, और भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम।
बिना तुम्हारे इस भारत को वीरों कौन बचाएगा, और विस्मिल बनकर दानव दल से और कौन टकराएगा। फिर राम कृष्ण के वंशज हो तुम, वीरों निद्रा त्यागो तुम, फिर भगत सिंह सीकर बन जाओ, आर्य कुमारो जागो तुम, मदन लाल ऊधम सिंह बनकर और जग में धूम मचाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। फिर भारत माँ के वीर सपूतों, अपना वतन बचाओ तुम। देखिए ये तो रहा ये। अब हालांकि देखिए इस देश की आज़ादी में आधा घंटा तो इस देश की आज़ादी के लिए भाई अगर एक एक की उसको सुने तो वास्तव में बहुत वो आता है, बहुत आत्मा में बड़ा कष्ट दिखाई देता है। अभी देखिए सुभाष बाबू का बड़ा आज़ादी में उन्होंने सेना बनाई, सब कुछ बनाया। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। एक बार सन 1880 के आसपास में बाढ़ आई थी कलकत्ता में। बहुत बाढ़ जब आई तो उसमें बहुत लोग गांव डूब गए। 2 बच्चे छत पे खड़े थे और उन्होंने सुभाष बाबू ने उन दोनों बच्चों को निकाला। उसका एक लड़के का नाम था बसंत और लड़की का नाम था नीरा। उन्होंने उनको जो है विद्यालयों में पढ़ाया। जब नीरा की जो शादी एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो गई थी, इंस्पेक्टर ने 1 लाख रुपए का इनाम सुभाष बाबू पे रखा था, जो सुभाष को पकड़ ले या सुभाष को मार दे। तो समय उसको बहुत समझाया नीरा ने कि ये जो है देशभक्त है, इसको नहीं मारना चाहिए, हमें ऐसे पैसे का क्या करना है। लेकिन वो समझा नहीं। जहाँ सुभाष बाबू का एक डेरा लगा हुआ था तो उसमें वो टाइम पे जो वहाँ गया और वो नीरा को सब पता था। तो देखिए वहाँ जब टेंट के पास में जा कर के उसमें चीरा लगाता है, निशाना जात रहा है, तो तभी नीरा ने उसमें अपने पति में गोली मारी। कमाल का इतिहास है। आज हमारी ऐसी बलिदानी देवियाँ कहाँ हैं? तो इसलिए ये किसका, ये आर्य देवियाँ थी, वो आर्य थी। तो उसने जब सुभाष बाबू निकल करके जब बाहर आए, देखा नीरा कैसे किसकी लाश है। ये बड़ा सुंदर जो है, एक कवि ने बहुत बारह इसका पूरा इतिहास था, पर 1-2-4 लाइन याद है मुझे। तो नीरा कहती है, अपने ही बाग में लगाई मैंने आग, भारत की भेंट किया पति का सुहाग। बड़ा कमाल की जो हमारी आर्य जाति, आर्य नारियां हैं, बलिदान में वो कम नहीं रहती हैं देश के लिए। किस किस को गिनाएं? झांसी की रानी देख लो। अभी मैंने पिछले दिनों उसका जो नवमी का जो होता है नवदुर्गा का कितना बढ़िया इतिहास था। और आज देखिए जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, उसी समय उनकी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए थे। तो मैं कहता हूं कि एक एक का बहुत बलिदान है नारियों का। मैं बताना चाहता हूं, एक एक बलिदानी वीर सावरकर 15 लीटर तेल जो है वो निकालते थे और बैल की जगह पेल करके। इतने हमारे वीरों ने हमें अपनी जान की कुर्बानी दे देकर पे फांसी पे लटके। इस पाकिस्तान बनने तक, आज़ाद होने तक 30 लाख लोगों का बलिदान हुआ था। और देखिए इस बलिदान में कांग्रेस के इतिहास में लिखा है कि 85% आर्य लोगों का बलिदान था, तभी आज़ादी मिली। तो ये संसार के लोगों, आर्य तो श्रेष्ठ लोग हैं, हम श्रेष्ठता चाहते हैं। हमें कोई वो नहीं है कि हमें राज्य चाहिए, हम तो अच्छा शासन चाहते हैं। जो आज जिनकी प्रतिमा स्थापित हो रही है श्री राम की, उन्होंने भी कभी राजगद्दी के लिए नहीं सोचा। तो इसलिए हम त्यागी तपस्वी कर्म करना चाहते हैं, धर्म में आना चाहते हैं। देखिए अब हम कैसा वो चाहते हैं, हम अपना राज्य। ये देखिए जब जिस समय वो हो रहे थे ना, वीरों का बलिदान हो रहा था, कुछ ऐसे लगने लगा था कि अब देश हमें आज़ादी मिलेगी। तो उस समय महात्मा गांधी कहते थे कि जब हमारा राज्य होगा तो हम राम राज्य लाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस के पिछले शासन काल में भी जो रहा है
कि जो उस समय अंग्रेजों के शासन में 36 कत्ल खाने थे, आज 3600 कत्ल खाने हैं। ये राम राज्य है। राम के राज में शराब वो नहीं बिकेगी, और आज कितने शराब के लाइसेंस ठेके हैं, कहीं जो है हत्या करने के ठेके हैं। तो क्या यही राम राज्य है? चलिए, जिस दिन वीर के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से पैदा जिस दिन होगी हरी पाती। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। विधवाओं के मस्तक पर फैलेगी जिस दिन हरी पाती, और निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से, इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से, भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। देखिए, ये राम राज्य की झलक है। राम के राज में कोई भूखा नहीं होता था, कहीं विधवाओं का रुदन नहीं था, कोई बीमार नहीं होता था, घर घर में यज्ञ होते थे। ये राम की वो है। तो देखिए, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के सैदाई तन के चोर नहीं होंगे, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, और झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। वीर शहीदों की जिस दिन कुर्बानी की पूजा होगी, और बिस्मिल और सुभाष जब जिंदगानी की पूजा होगी, जिस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई रानी की पूजा होगी, दयानंद के सपनों को साकार बनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। देखिए, ये मैंने थोड़ी सी जो ये बात का मेरा ये भजन है, उसमें थोड़ा सा वो रामायण पे मैंने राम की झलक दी है। आर्य जो क्या चाहते हैं, आर्य यही तो चाहते हैं। आर्य अपना भाई कुर्बानी उन्हें इसीलिए दी थी आर्यों ने कि अच्छा राष्ट्र होगा, हम राम राज्य बनाएंगे। और अच्छी बात है कि बहुत काल के बाद में आज अयोध्या में राम की मूर्ति भी स्थापित हो रही है। आज ही के दिन 22 जनवरी को भाई हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे जो राष्ट्र के नायक हैं, बहुत अच्छे समझदार हैं, बढ़िया हैं। और वास्तव में
बहुत जो घनी लंबी बीमारी होती है तो बहुत दिन दवाई भी खानी पड़ती है। तो धीरे धीरे जो हम पतन की तरफ गए हैं, गुलामी में रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र को चलाने वाले हैं, वो बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि जो अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोगों की बात को सुने और अच्छे लोगों का साथ भी दें। कहीं हमारे अंदर बुराई है और हम कहीं देश के प्रति गद्दारी करते हैं, वो हमें छोड़ देना चाहिए। जो हम जिस देश का नमक खाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ की वायु में रहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम देश के प्रति वफादार हों, ना कि हम देश के प्रति गद्दारी करें। अगर हम बहुत, ये तो इतिहास तो बहुत लंबे है मेरे पास, ये अगर हम अनादिकाल से देखते हैं तो वही ये सारे हमें जो हम पतन की तरफ यहाँ तक आए हैं, जो हमारे जयचंद रहे हैं, जो हमारे वो CID बतौर जो हमारी गलतियाँ करते हैं, देश को गद्दारी करते हैं, ये इन गद्दारों को भी समझना चाहिए। जिस देश में तुम रहते हो उस देश के तुम नागरिक हो, उसी देश की परंपरा में आना चाहिए, ना कि हम रहते तो यहाँ हैं और गीत गाएं बाहर के। वो बिल्कुल गलत बात है। जो भारतवर्ष की मर्यादाएं रही हैं, जो धर्म और नियम हैं, उन्हीं को हमें अपनाना चाहिए। ये संसार के लोगों, तुम राम की बात को मानो। राम आर्य थे और प्रत्येक आर्य विश्व के अंदर शांति चाहता। आर्य किसी से लड़ना नहीं चाहता, आर्य दिशा देना चाहता, दिशाहीन नहीं होता और वो कर्तव्य अपना जानता है। तो संसार में क्यों आया है? आर्य जो प्रत्येक भलाई का काम करना चाहता है। महर्षि दयानंद ने भी जो है अपने भाई प्राणों की आहुति दी। लोगों ने तो उनको जो है कितनी बार जहर दिया और अंत के समय में उनको जो है बहुत घातक शीशे का विष दे करके उनका जो है वो करा। तो हमने तो ये है ना, जो भी सुधारक आता है हमने उसको मार करके छोड़ा। तो इसलिए हम जो है ये 26 जनवरी है, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस पर ही मैंने थोड़ा सा ये विचार रखा है। सभी को जो है उसमें हमें उस आज़ादी के लिए सभी जो है को अपने उस आज़ादी के लिए सबको अपनी आहुति देनी चाहिए, अपने विचारों की आहुति, कर्मों की आहुति देनी चाहिए। ये जो बहुत अच्छा पर्व है और होना भी चाहिए राष्ट्र की आज़ादी के लिए। तो मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज राम का भी भाई वो एक तरह मूर्ति स्थापित है। सब विश्व के लोगों तुम्हारा कल्याण हो भाई। अगर राम की को तुमने समझ लिया तो वास्तव में तुम्हारी आत्मा में राम भी कल्याण कर देंगे। पर समझने की बात है। तो इस प्रकार भाई सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व में शांति हो। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जो भारतवर्ष सारे विश्व जो आर्यव्रत देश रहा है, जहाँ राम जैसे शासक रहे, फिर विश्व के अंदर राम जैसे शासक, राम की नीतियाँ फिर स्थापित हों, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और देखिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और जितने भी आपके मित्रगण हों सभी में जो है उसको हाईलाइट किया करें। मेरी प्रत्येक वीडियो धार्मिक होती है और उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। इतना ही कह करके ओम शम।